आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है अमीर भाई ने खिलाया गरीब बहन को अमीरों वाला खाना। तो ये कहानी उत्तराखंड के छोटे से कस्बे की है। यहाँ समीर और कल्पना अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। एक दिन, माँ, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटा, मैं आपके पापा के साथ बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। आप दोनों भाई बहन अच्छे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई करिएगा और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आने के बाद कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती हूँ। आप लोग प्यार से रहिएगा। जी माँ, मैं नहीं लड़ूंगी, पर आप समीर को भी समझा दें, वही हमेशा लड़ाई शुरू करता है। पापा, आप आते वक्त मेरे लिए बैटरी वाली कार लेकर आना ना प्लीज। मैं क्या घूमने जा रहा हूँ? अरे अरे, बच्चों को क्यों सुना रहे हो? ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए बैटरी वाली कार लेकर आऊंगी, पर वादा करो आप अपनी बहन से नहीं लड़ोगे। जी माँ, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं लड़ाई करूँगा। ओके मेरा प्यारा बेटा, चलो बाय बाय। आप दरवाजा बंद कर लो। ओके। ये कहकर दोनों बच्चों के माँ बाप उन्हें छोड़कर घर से निकल गए। अभी बस कुछ ही दूर चले थे कि तभी एक बड़े ट्रक से टकराकर उन दोनों का भयानक एक्सीडेंट हो गया और एक ही झटके में वे दोनों ही मारे गए। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। माँ, माँ, पापा आंखें खोलो। माँ, उठो माँ, पापा आंखें खोलो पापा। समीर और कल्पना ने अपने माँ बाप को बहुत जगाया, लेकिन अब वो कहाँ उठने वाले थे। दोनों बच्चों ने रो रो कर अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन बाद, दीदी, माँ अब कभी नहीं आएंगी क्या? देख मेरे भाई, एक दिन सभी को ऊपर जाना ही है। हम भी एक दिन माँ और पापा के पास ही चले जाएंगे, इसलिए अब तू रो मत। जानता है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी माँ की दूसरी दुनिया में खुश रहने की दुआ करनी चाहिए। कल्पना अपने भाई को बड़े ही अच्छे से समझा रही थी। आओ बच्चों, आज मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। निम्मी काकी, आपने हमें बहुत संभाला। हमारे दुख में आप हर पल हमारे साथ खड़ी थी। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मैं खुद ही इतनी गरीब हूँ, तुम्हारी क्या मदद करूँगी? नहीं काकी, आप हमारे साथ खड़ी रही, यही हमें बहुत हिम्मत देता है। कल्पना बहुत छोटी थी, इसलिए काकी उसे खाना बनाना सिखाती थी। कल्पना बहुत समझदार थी, इसलिए वो काकी के साथ रहकर बहुत कुछ बनाना जल्द ही सीख जाती है। चल समीर, जल्दी उठ जा, तुझे तैयार होकर स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ दीदी, अभी उठ रहा हूँ। दीदी, तुम तैयार नहीं हो रही हो? नहीं समीर, अब हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, साथ ही मुझे घर भी तो देखना है। तू जा और आकर मुझे भी घर पे पढ़ा देना। पर दीदी, अब कुछ मत बोल मेरे भाई, याद है ना, माँ ने हमें लड़ने से मना किया था। हाँ दीदी, मैंने माँ से वादा किया था। चल अब जल्दी तैयार होकर नाश्ता कर ले, मैंने निम्मी काकी से रोटी बनाना सीख लिया है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कल्पना अपने भाई को बिल्कुल एक माँ की तरह पाल रही थी। उसने अपने भाई की खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। छोटी सी उम्र में ही सारी जिम्मेदारियों को कल्पना बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन, दीदी, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं गरम गरम रोटी खाऊंगा। क्यों नहीं, जल्दी से तैयार होकर आजा, मैं भी रोटी बनाना शुरू करती हूँ। दीदी, गरम रोटी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे और रोटी दो ना। कल्पना ने चिमटे से समीर को रोटी दी। उसने जैसे ही रोटी पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, उसकी कलाई गरम चिमटे से लग गई। अरे भाई भाई, क्या हो गया? तू डर मत। कल्पना ने अपने भाई के हाथ पर दवा लगा दी। वह बहुत ज्यादा नहीं जला था, इसलिए समीर को दवा से ही आराम मिल गया। लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद, दीदी, मुझे किताब खरीदनी है, आप मेरे साथ मार्केट चलोगी? क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। पर दीदी, वो किताब यहाँ नहीं मिलेगी, हमें बस्ती से बाहर शॉपिंग मॉल जाना होगा। अच्छा, इतना दूर जाना होगा? हाँ, मैंने अपने दोस्तों से कहा था मेरे लिए भी ला देना, पर किसी ने नहीं लाया। पापा होते तो हमें सोचना नहीं पड़ता। वो तो है भाई, पर चलो, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। चल, हम दोनों भाई बहन साथ चलेंगे, हम दोनों मिलकर इस जिंदगी की जंग को लड़ेंगे। दीदी, तुम सच में बहुत हिम्मत देती हो, बस भगवान कभी मुझे तुमसे जुदा ना करे। हाँ भाई, हम साथ हैं तो मजबूत हैं, वरना अकेले तो हम कुछ भी नहीं। दोनों भाई बहन बस्ती से दूर बाजार जाने लगते हैं। तभी वहाँ 2 गुंडों का ग्रुप आकर भिड़ गया था।
इसके पहले कि समीर और कल्पना कुछ समझ पाते, एक गोली कल्पना को लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दीदी उठो दीदी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। समीर जैसे ही पानी खरीद कर पलटता है, बहुत भीड़ उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वो बिल्कुल डर जाता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो घबराने लगता है। उसे अपनी दीदी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। समीर रोने लगता है। तभी एक कार से एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है, आओ बेटा, जल्दी से मेरी कार में बैठ जाओ। नहीं अंकल, मेरी दीदी यहाँ पर बेहोश पड़ी है, मुझे उनके पास जाना है। पर बेटा, यहाँ के हालात में तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? वहाँ जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम अभी मेरे साथ चलो, जैसे ही सब ठीक होगा हम यहाँ फिर आएंगे और तुम्हारी दीदी को ढूंढ लेंगे। समीर को कुछ समझ नहीं आता। वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है, इस उम्मीद से कि वो वापस आकर अपनी बहन से मिल लेगा। पर बेटा, आप दोनों के साथ कोई गार्जियन नहीं है? आप कहाँ रहते हो? आप मुझे बताओ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। समीर ने रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगे जब तक तुम्हारी दीदी नहीं मिलती। कुछ देर बाद इधर पुलिस आ जाती है और कल्पना और सभी घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट करा देती है। समीर जब अंकल के साथ घर पहुंचता है तो वो रोते रोते सो जाता है। जब समीर की आंखें खुलती है तो देखता है सुबह हो गई थी। वो कहता है, अंकल आपने तो कहा था आप वहाँ पर चलेंगे, आप मुझे वहाँ ले चले। हाँ बेटा, मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रहा था। चलो आप कुछ खा लो, फिर हम दोनों चलते हैं। नहीं अंकल, मैं अपनी दीदी के बिना कुछ नहीं खाऊंगा। आप मुझे जल्दी वहाँ ले चलो। समीर अंकल के साथ वहाँ जाता है, पर वहाँ कोई नहीं रहता है। समीर चारों तरफ दौड़ता था और अपनी बहन को खोज रहा था। वो बहुत रोने लगता है और बेहोश हो जाता है। अंकल उसे वापस अपने घर ले जाते हैं। समीर बहुत बीमार पड़ जाता है। अंकल डॉक्टर को बुलाते हैं। इस बच्चे को बहुत जबरदस्त झटका लगा है, इसका बेस्ट केयर करना पड़ेगा। ये बच तो जाएगा ना डॉक्टर? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ, अगर इसे खुश रखेंगे तो वापस ठीक हो सकता है। कोशिश करें इसको खुश रखने का। पर ये बताइए, आपको ये बच्चा कहाँ से मिला? मैं तो आपको लंबे समय से जानता हूँ, आप तो अकेले रहते थे। जी डॉक्टर, ये बच्चा मुझे कल शॉपिंग मॉल से मिला है। इसकी बहन कल ही घटना में खो गई थी। हम आज उसे ढूंढने गए थे, पर वहाँ हमें कोई मिला ही नहीं और इसी गम में ये बच्चा बेहोश हो गया। मैं अपने घर ले आया था, अब ये मेरे बेटे की तरह ही रहेगा। इस दुनिया में इसे कहाँ अकेले छोड़ूंगा? भगवान ने शायद इसे मेरा बेटा बनाकर भेजा है। इधर कल्पना बहुत लंबे समय के बाद ठीक होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अपने भाई को कहाँ से ढूंढे। वो उसी अस्पताल में सफाई का काम करने लगती है। अब समीर को एक नया घर मिल गया था। कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन वो हर रोज इस आस में रहता था कि उसकी बहन उसे शायद आज मिल जाएगी। ऐसे ही देखते सालों बीत गए और अब दोनों ही भाई बहन बड़े और जवान हो चुके थे। कल्पना ने हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लिया था, पर वो हर शाम उस मॉल में आती थी, इस उम्मीद से कि शायद उसका भाई मिल जाए। वहीं समीर एक बड़ा सेठ बन चुका था, लेकिन समीर के दिल में अपनी बहन के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। समीर रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा था कि तभी काश मैं इस खाने को अपनी बहन के साथ एंजॉय कर पाता। एक तरफ समीर ऐसा सोच रहा था और वहीं दूसरी तरफ कल्पना, भैया कुछ खाने को दे दे। चल जा यहाँ से, हर शाम का तेरा यही काम है। बेचारी कल्पना को 2 वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता था। रूखा सूखा खाकर ही उसके दिन गुजर रहे थे। कल्पना का गुजारा अस्पताल में बचे हुए खाने से ही होता था। उसे वहाँ कोई पैसा नहीं मिलता था, इसलिए वो भर पेट खाने के लिए तड़प कर रह जाती थी। अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता ना, तो ये पूरी दुकान मुझे दिलवा देता। तो जा अपने भाई को बुला ला, ये किसको डेली डेली सुनाती है? दुकानदार ने ऐसे ही गुस्सा करते हुए कल्पना को भगा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। समीर हर इतवार को छुट्टी के दिन अपनी बहन को ढूंढने शॉपिंग मॉल आता था। आज भी इतवार का ही दिन था। समीर अपने अंकल के साथ शॉपिंग मॉल आया था, जहां वो कल्पना से बिछड़ा था। आपकी बहन ना जाने अब जिंदा भी होगी कि नहीं।
वो बिल्कुल ठीक होगी, मुझे पूरा यकीन है। अरे कल्पना, तुम कहाँ जा रही हो? मीना, आज रविवार है, मुझे शॉपिंग मॉल जाना बहुत जरूरी है। ऐसी हालत में तुम इतनी दूर कैसे जा पाओगी? पर मीना, मुझे यकीन है मेरा भाई मुझे वही मिलेगा जहाँ से हम बिछड़े थे। आज रविवार को ही हम बिछड़े थे, इसलिए आज मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अरे तू इतने सालों से वहाँ जा रही है, पता नहीं वो जिंदा होगा भी या नहीं। वो बिल्कुल जिंदा है और मुझे जरूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। समीर अपने अंकल के साथ गाड़ी से आ रहा था। उधर कल्पना भी बुखार से तपती हुई चली आ रही थी। तभी अचानक कल्पना गाड़ी से टकराकर गिर जाती है। समीर और उसके अंकल घबराकर उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीरा की नजर पड़ जाती है। अरे ये तो कल्पना है, क्या हो गया इसे? समीर ये नाम सुनकर चौंक जाता है। आपने क्या नाम बताया इनका? जी कल्पना। अच्छा, आप क्या जानती हैं इनके बारे में? मीरा समीर को कल्पना और समीर के बिछड़ने के दिन से आज तक सारी बात बता देती है। समीर ये सब सुनते सुनते बहुत रोने लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। मेरी दीदी, अंकल, ये मेरी दीदी है। तभी अचानक कल्पना को होश आ जाता है। आप कल्पना दीदी हो ना? दीदी, मैं आपका समीर। इतना सुनकर कल्पना कुछ देर को चुप हो। तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? एक मिनट, अगर तू ही मेरा भाई है तो अपनी बाजू ऊपर कर। समीर ने अपनी बाजू उठाई। उसकी कलाई पर वो ही जले का निशान था जो बचपन में चिमटे से जला था। उसे देखते ही कल्पना की आंखें भर आई और वो समीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। हाँ दीदी, मैं तेरा समीर ही हूँ। समीर मेरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। समीर अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट ले जाता है। जो मन हो वो बताओ दीदी। मुझे रोटी, चावल, दाल, हलवा, खीर, पूड़ी सब कुछ खाना है। समीर ने अपनी बहन के लिए पूरा टेबल भरवा दिया। खाना खाने के बाद जब कल्पना को होश आया तो उसने पूछा, तूने मुझे कैसे पहचाना? समीर उसे मीरा के बारे में बताता है। फिर वो कल्पना को अंकल से मिलवाता है। वो अंकल को थैंक यू कहती है। आपका भाई अब अमीर है। बस दीदी, मेरी दुनिया में आपकी कमी थी जो आज पूरी हो गई। चलो कल्पना, अब तुम हमारे साथ घर चलो। आज मुझे मेरी बेटी मिल गई है। इसी खुशी में आज हम एक पार्टी रखेंगे। कल्पना अपने भाई के साथ खुशी खुशी घर आ जाती है। शाम को समीर ने अपनी बहन की लौटने की खुशी में लजीज खाने की दावत रखी थी, जहां सभी ने भर पेट अच्छा खाना खाया। अब दोनों भाई बहन अपने यकीन और सब्र की वजह से मिल चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। वो तीनों एक साथ बहुत सुखी जीवन जीने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कोशिश लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने पर फल जरूर मिलता है। और अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगली नई रोमांचक कहानी के साथ।